स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सितंबर 2022 का राजस्थान का करंट अफेयर। सबसे पहले है राजस्थान हस्तशिल्प नीति, राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। इसी दिन आपकी राजस्थान एमएसएमई नीति 2022, राजस्थान माइक्रो उसको आप बोल सकते हैं हिंदी में बोलें तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित नीति भी 17 सितंबर को ही लॉन्च हुई है। तो एक तो इनकी डेट तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन जैसे हमने फर्स्ट ग्रेड में देखा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं नीतियों से संबंधित, सीधे प्रश्न न पूछकर उनके कथन दिए गए, तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि ये नीति इम्पोर्टेंट है तो इसकी काफ़ी सारी ज़रूरी बातें इसमें मैंने ऐड की हैं, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाएंगे तो आपको याद रह जाएंगे। 17 सितंबर को ये लॉन्च हुई है और 2026 तक ये प्रभावी रहेगी। वित्तीय सहयोग के लिए यदि कोई लोन लेता है तो ब्याज पर 100% सब्सिडी मिलेगी। उद्योग विभाग के अधीन एक हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय का गठन किया जाएगा। जयपुर में एक हस्तशिल्प म्यूजियम बनाया जाएगा। हर लाइन में क्वेश्चन है इसके। राज्य के सभी सरकारी समारोह में स्मृति चिन्ह के रूप में अब केवल प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट उत्पाद ही शामिल होंगे। जो मोमेंटो वगैरह सरकारी कोई कार्यक्रम में दिए जाते हैं तो उसमें जो प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट उद्योग के जो प्रोडक्ट हैं वही इस्तेमाल किए जाएंगे। किसी एक सेलिब्रिटी को हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। कोई खिलाड़ी हो सकता है, कोई सिने जगत का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हर जिले से कम एक हस्तशिल्प उत्पाद को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो उस जिले का कोई प्रमुख उत्पाद हो, चर्चित हो, उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। जेलबंदियों द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। वेबसाइट बनाने के लिए समिति संस्थान को 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। हस्तशिल्प उत्पादों की मार्केटिंग के लिए विक्रय केंद्र स्थापित करता है कोई, तो उसकी लागत का 50% अथवा 1,00,000 रुपये जो भी कम हो वो सहायता राशि दी जाएगी। हर साल दिसंबर में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जयपुर वाला भी, ये भी। और असम और ओडिशा के बाद में राजस्थान देश का तीसरा राज्य है जिसने अपनी हस्तशिल्प नीति जारी की है। राजस्थान एमएसएमई नीति 2022, यह नीति भी 17 सितंबर को जारी की गई। इसमें 20,000 नई एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इकाइयाँ, 18,000 करोड़ रुपए निवेश और 1,00,000 व्यक्तियों के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ये भी इस महीने की तीसरी पॉलिसी है जो इनसे पहले 1 सितंबर 2022 को राज्य में लागू हुई। इसमें देखिए काफ़ी सारी बातें थी, कुछ ही बातें मैंने लिखी हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करने वाले 1.6 लाख, 1.60 भी कह सकते हैं कि बात है, 1,60,000 वाहनों को राजस्थान सरकार 10,000 से 5,00,000 रुपए तक का अनुदान देगी। छोटे से बड़े व्हीकल पर अलग अलग रेट है ये। जैसे कि पहली 500 इलेक्ट्रिक बसें हैं तो उनको 1 से 5,00,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेट जीएसटी में 100% पुनर्भुगतान उनको किया जाएगा। 1,00,000 दोपहिया वाहनों को 2,000 से 10,000, पहले 25,000 तिपहिया वाहनों को 4,000 से 20,000 रुपये और 20 लाख तक की कीमत वाले, बड़ी की है ये, चौपहिया वाहनों को 30 से 50,000 का अनुदान मिलेगा। चार्जिंग स्टेशन के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले 100 चार्जिंग स्टेशन को बिजली आपूर्ति ढांचा विकसित करने के लिए 5,00,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा और उसमें विद्युत दर रहेगी 6 यूनिट, मतलब 6 रुपया प्रति यूनिट। पीएम श्री योजना केंद्र सरकार की योजना है। राजस्थान से संबंधित जो बातें हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 5 सितंबर 2022 को की गई। पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत पूरे भारत में 14,597 स्कूलों का विकास और अपग्रेडेशन कर आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। ये योजना 2022 से 2027 के लिए लागू रहेगी और इस पर 27,360 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें से 18,128 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी, बाकी अलग अलग राज्य सरकारें स्पेंड करेंगी। इसमें 18 लाख विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। राजस्थान के लिए याद रखें कि लगभग इसमें 1,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है और राजस्थान की 716 स्कूल इससे जुड़ेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान की 716 स्कूल, लगभग हर ब्लॉक से 2 स्कूलों का चयन किया जाएगा, एक माध्यमिक की और एक प्राथमिक स्तर की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं राजस्थान से संबंधित एग्जाम के लिए। तो इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक से एक माध्यमिक शिक्षा और एक प्राथमिक शिक्षा के स्कूल का चयन किया जाएगा। इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप कार्य किया जाएगा, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुरूप। विद्यालय चयन की प्रक्रिया त्रिस्तरीय होगी। कैसे? यूडाइस प्लस जो डेटा है उसके आधार पर विद्यालयों का चयन होगा। यूडाइस प्लस डेटा के बारे में मैंने करंट अफेयर में बताया भी था। निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले जो विद्यालय हैं उनका चयन होगा और विद्यालयों को ऑनलाइन चैलेंज पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, बजट 2023 में इसकी घोषणा की गई थी और 21 सितंबर को इस योजना का अनुमोदन किया गया है। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना विद्यार्थियों को भ्रमण पर ले जाने के लिए है, 10 दिवसीय भ्रमण और दूसरे राज्यों में। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए मेधावी व विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिता में अलग अलग स्तरों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को अन्य राज्य में 10 दिवसीय भ्रमण नवंबर 2022 में करवाया जाएगा। ये मैं अक्टूबर में वीडियो बना रहा हूँ और यदि आप बाद में सुनते हैं नवंबर दिसंबर में तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि ये हो चुका होगा तो मैं नए सिरे से इसका अपडेट दे दूंगा। इस योजना के तहत 1330 विद्यार्थियों का चयन अकादमिक स्तर से और 670 विद्यार्थियों का चयन व्यक्तित्व विकास के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता के आधार पर होगा। तो 1330 और 670 आप जोड़ लीजिए, ये 2000 हो गए। 8वीं बोर्ड में जिला टॉप करने वाले प्रथम 20 विद्यार्थी, तो प्रत्येक जिले से 20-20 ये हो गए, जो कि कक्षा 9 में सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत हों, ये आप ध्यान में रखना। राजकीय स्कूलों के 10वीं बोर्ड में जिले के टॉप 20 स्थान पाने वाले और जो कि 11वीं कक्षा में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हों। राज्य के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के कक्षा 10 में उत्तीर्ण और 11वीं में नियमित अध्ययनरत राज्य में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। तो इस प्रकार से तकरीबन 1330 विद्यार्थी एकेडमिक स्तर से जिनके अच्छे परसेंटेज है और 670 विद्यार्थी जो विभिन्न प्रकार की अन्य प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें प्रथम स्थान लाने वाले, द्वितीय स्थान लाने वाले उन विद्यार्थियों का चयन करके टोटल 2000 विद्यार्थी होंगे इसमें। पीएम वाणी योजना, ये वाईफाई नेटवर्क एक्सेस इंटरफेस है, ये प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी योजना के तहत राजस्थान में प्रतापगढ़ व जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। यदि पहला एक ही पूछे तो आप प्रतापगढ़ लिखेंगे कि इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ है, राजस्थान में। तो राजस्थान में इसका शुभारंभ है वो प्रतापगढ़ से हुआ है। स्वास्थ्य का अधिकार से संबंधित बिल राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया जो कि पारित नहीं हुआ, फिर उसको प्रवर समिति को भेज दिया गया था। तो 23 सितंबर को ये बिल राजस्थान विधानसभा में पेश हुआ था, प्रवर समिति के पास अभी विचाराधीन है ये। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। भारत की जो 3 दिवसीय यात्रा थी इनकी, इस दौरान ये अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने के लिए 8 सितंबर को आई थी। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 से ऊपर जाते ही कहाँ पर, दिल्ली NCR में। तो दिल्ली NCR में राजस्थान के भी कुछ इलाके आती हैं तो उनमें कुछ पाबंदियां लागू की जाएंगी, जैसे डीजल जनरेटर उसके बाद में नहीं चलेगा यदि 300 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाता है। तो ये 1 अक्टूबर से ये नियम प्रभावी हो जाएंगे। और राजस्थान में इसमें कौन से जिले प्रभावित होंगे, अलवर और भरतपुर। इंदिरा रसोई, 8 रुपये में भोजन हेतु प्रदेश में 512 नई रसोइयाँ शुरू की गई हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 870 हो गई है। बजट में घोषणा की गई थी कि इनकी संख्या 1000 कर दी जाएगी। तो 8 रुपये में भोजन मिलता है, 17 रुपये सरकार अनुदान देती है, टोटल 25 रुपये इसका होता है, यानी खाने वालों को 8 ही भुगतान करना है। 7 रुपये अनुदान गवर्नमेंट देती है इसमें, 17 रुपये। और बाकी ये फ्लैगशिप कार्यक्रम है, तो फ्लैगशिप कार्यक्रम की PDF में और टेस्ट में इससे संबंधित बातें आपको मिल जाएंगी। NCERT की नामांकन रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नामांकन कम होगा, किसमें, 2022 के मुकाबले 2025 में देश में 40 लाख नामांकन घटेंगे, जबकि राजस्थान में नामांकन 61,000 बढ़ेगा, ऐसी NCERT की एक रिपोर्ट आई थी। 2021 के मुकाबले देश में 2022 में नामांकन 49,540 कम हुआ है। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। नामांकन कम होने के कारण ये है कि कोरोना में फीस से बचने के लिए बहुत से लोगों ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवा लिए थे, वो वापस अपनी TC वगैरह ले रहे हैं, उसके कारण ये थोड़ा सा ड्रॉप हमें देखने को मिला है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, स्कूलों में साइंस मैथ्स के नंबर के आधार पर ये दी जाती है। नंबर के आधार पर क्या मतलब, विद्यार्थियों का चयन किया जाता है, नंबर के आधार पर नहीं कह सकते हम उसको, कि जो अच्छा प्रोजेक्ट बना के दे देंगे उनको स्कूल स्तर पर 5 विद्यार्थियों के नाम आगे भेजे जाते हैं, उनमें से किसी का चयन होता है, तो फिर वो उनको आपका अपना जो भी उनका इनोवेटिव कोई भी चीज़ है वो प्रदर्शित करनी होती है वहाँ पे जाके। तो राजस्थान के टोटल 7 बाल वैज्ञानिकों को नई दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार व नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। देश भर के विद्यार्थी थे, उसमें राजस्थान के 7 वैज्ञानिकों को, बाल वैज्ञानिकों को, यानी विद्यार्थी हैं ये स्कूलों के, उनको सम्मानित किया गया है। टोटल 60 गए थे, राजस्थान के 60 बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया था, 7 को पुरस्कार मिला। फिर उसके बाद में है धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 सितंबर 2022 को 3,106 करोड़ रुपए की इस परियोजना की घोषणा की। धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, ये मैंने आपको जो फ्लैगशिप योजनाएं थी उसमें भी लिखवा दी थी। 6 सितंबर को आधिकारिक रूप से ये शुरू हुई है। अभी तक ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा था 22 जून से। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल देश का कोई भी नागरिक बिना किसी औपचारिकता के इस योजना से संबद्ध निजी और सरकारी अस्पताल में 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकता है। इसके लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पात्र होना आवश्यक नहीं है। यानी राजस्थान में किसी का एक्सीडेंट होता है, चाहे वो भारत का किसी भी इलाके का नागरिक हो, चिरंजीवी से जुड़ा हुआ नहीं नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 72 घंटे तक निजी अस्पतालों को भी उसका निःशुल्क उपचार करना होगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये आपकी फ्लैगशिप में आपको दिख जाएगी। 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई है। इसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घाट की गोणी स्थित खानिया की बावड़ी जयपुर में जो उसका बावड़ी का जीर्णोद्धार कार्यक्रम है, उसके माध्यम से इस रोजगार गारंटी योजना का शहरों में शुरू की गई है। राजस्थान सरकार की ये योजना है, बजट में घोषणा की गई थी। 100 दिन का रोजगार शहरों में मिलेगा। 18 से 60 वर्ष के लोग इसके पात्र हैं। योजना के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। अकुशल श्रमिक को 259, कुशल को 283 और मेट के लिए 271 रुपये प्रति दिवस मजदूरी का प्रावधान किया गया है। जबकि मनरेगा में मेट की मजदूरी 240 है। 235 से बढ़ाकर 240 वो भी सितंबर में ही की गई है। मुख्यमंत्री शिक्षक व प्रहरी योजना, यानी पुलिस वालों के लिए और शिक्षकों के लिए मकान बनाए गए हैं। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विकसित इस योजना अंतर्गत 576 फ्लैट्स का लोकार्पण जयपुर के प्रताप नगर में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा 8 सितंबर 2022 को किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा 20 दिसंबर 2019 को की गई थी। राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण अभी शुरू हुआ है और इसकी अवधि 2 साल की होगी। 2022 से 24 के दौरान इसका जो नोडल अधिकारी है वो जिला कलेक्टर को नियुक्त किया गया है और इसके क्या उद्देश्य होंगे वो जनता से चर्चा करके तय किए जाएंगे। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, ये वैसे आपको बजट वाली PDF में मिल जाएगी, जहाँ पर कृषि बजट का मैंने थोड़ा सा विवरण दिया है। कृषि बजट 2022-23 में घोषित इस मिशन के तहत अनुदान राशि को 50% से बढ़ाकर सामान्य किसान के लिए 70% तथा लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला किसानों के लिए 75% अनुदान कर दिया गया है। कूनो पालपुर चीता परियोजना मध्य प्रदेश में अभी आपने देखा कि 5 मादा और 3 नर समेत टोटल 8 वहाँ पर चीते लाए गए हैं और ये सांगानेर एयरपोर्ट पर पहुँचे। नामीबिया से, अफ्रीका का एक देश है नामीबिया, वहाँ से सांगानेर एयरपोर्ट पहुँचे। वहाँ से इसको कूनो पालपुर जो राष्ट्रीय पार्क है उनका चीता परियोजना के लिए कूनो पालपुर मध्य प्रदेश में वहाँ पर भेजा गया। इस परियोजना से भविष्य में करौली और धौलपुर को भी जोड़ा जाने का प्रयास किया जाएगा। कालीबाई भील स्कूटी योजना, शुल्क में छूट। वैसे कालीबाई भील में, देवनारायण में, स्कूटी योजना में स्कूटियों की संख्या वगैरह बजट वाली में आपको मिल जाएगा और वैसे योजना वगैरह में भी उसमें विवरण आपको दिया हुआ रहता है क्योंकि फ्लैगशिप में आती हैं ये योजनाएं। तो राज्य सरकार ने फ्लैगशिप पे आपको बहुत फोकस करना होगा। फ्लैगशिप पे से निश्चित रूप से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो वो आप बहुत अच्छे से पढ़ें। वो मैंने आपको PDF प्रोवाइड करवा दी है। राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत वितरित की जाने वाली स्कूटी के पंजीयन शुल्क, एक बार ये कर, सरचार्ज और ग्रीन टैक्स में पूर्णतः छूट प्रदान की है। तो 5,000 रुपये और 300 रुपये ये कुल मतलब शुल्क मिलाकर 5300 रुपये लगते थे, वो नहीं लगेंगे। देवनारायण स्कूटी योजना में पहले से ये छूट मिली हुई थी। स्काडा प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग सेंटर ये लगाया जाता है बांधों के ऊपर। तो बांधों में आधुनिक स्काडा सिस्टम, इसका बेहतर संचालन करने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान में बनाया गया है। देश में ये दूसरा ट्रेनिंग सेंटर होगा। पहला पुणे में है, दूसरा बन रहा है कोटा में। स्काडा प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग सेंटर। नशा मुक्ति हेतु प्रयास, तो इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नशा मुक्त राजस्थान आयुक्तालय, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स तथा एंटी नारकोटिक्स यूनिट के गठन हेतु प्रस्तावों को सितंबर में मंजूरी प्रदान की। अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे, क्योंकि मुख्य सचिव गृह का नाम तो यहाँ लिखना ठीक नहीं है, चेंज होते रहते हैं। तो अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह जो होंगे वो टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के।
नॉर्वे की कंपनी करेगी 280 करोड़ रुपए का निवेश थार सूर्या वन परियोजना में। देखिए, नॉर्वे की द न्यू नॉर्वेजियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड नॉरफंड और केएलपी कंपनियों ने थार सूर्या वन परियोजनाओं में 49% हिस्सेदारी लेने के लिए बीकानेर में बनने वाले 420 मेगावाट के इस प्लांट में 280 करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय किया है। राजस्थान पेट्रोजोन, ये जहां पर रिफाइनरी बन रही है पचपदरा में, तो रिको के सहयोग से वहां पर ये आरपीजेड राजस्थान पेट्रोजोन विकसित किया जाएगा। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसका गठन किया गया है। उद्योगों के निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग और उनसे संबंधित दिक्कतों को दूर करने के लिए इसका गठन किया गया है। राजसिको के जो चेयरमैन हैं राजीव अरोड़ा, वो इस काउंसिल के पहले अध्यक्ष बने हैं, निर्विरोध बने हैं, जबकि महावीर प्रसाद शर्मा इसके वाइस चेयरमैन चुने गए हैं। इसमें 7 निदेशक होंगे और 21 संस्थापक सदस्य हैं। शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार अलवर में लगाया गया था ये। तो राज्य सरकार द्वारा 1995 में स्थापित रूरल नॉन फोरम डेवलपमेंट एजेंसी रूडा के द्वारा अलवर में लगाए गए देश के पहले क्राफ्ट बाजार का 26 सितंबर को उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने शुभारंभ किया। इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन, इसके 9वें वार्षिक कन्वेंशन का उद्घाटन राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा अलीला फोर्ट बिशनगढ़ जयपुर में किया गया। इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन। कोटड़ा महोत्सव 2022, या इसको आप आदि महोत्सव कह सकते हैं। तो कोटड़ा जो ब्लॉक है उदयपुर के अंदर, वहाँ पर ये 27 सितंबर को 2 दिवसीय महोत्सव शुरू हुआ, 27 और 28 आप मान लीजिए। आबानेरी महोत्सव दौसा, आबानेरी में चांद बावड़ी आप जानते हैं, तो वहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा 27 और 28 सितंबर को ये हुआ। भारत आदिवासी पार्टी दक्षिणी राजस्थान में सक्रिय है, गुजरात के कुछ हिस्सों में सक्रिय है, तो इसका टूट हो गई है इसमें, और इसके 2 विधायक हैं, उन्होंने नई पार्टी का गठन किया है बीएपी नाम से। भारत आदिवासी पार्टी पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी थी, जो कि सक्रिय, जो मैं बता रहा था ना, वो भारतीय ट्राइबल पार्टी की बात थी। तो उसमें 2 विधायकों ने छोड़कर और भारतीय आदिवासी पार्टी का गठन किया है। मिशन बुनियाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 5 सितंबर 2022 को राजस्थान में शुरू किया गया है। शिक्षक दिवस से आप याद रख लेना। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने, किस संस्था ये है, कैवल्या एजुकेशन फाउंडेशन, यानी पीरामल फाउंडेशन की ही एक संस्था है ये, के द्वारा राज्य के 33 जिलों के 20 लाख शिक्षार्थियों के डिजिटल शिक्षण अधिगम हेतु मिशन बुनियाद कार्यक्रम का शुभारंभ 5 सितंबर 2022 को किया। मिशन सुरक्षित बचपन बूंदी पुलिस ने शुरू किया है ये, मासूम बालिकाओं को हैवानियत से बचाने के लिए। कंप्यूटर सखी कार्यक्रम ये चूरू जिले में शुरू किया गया है, ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको डिजिटल शिक्षा देने के लिए, कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए। चूरू के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग हैं, उनको जो पुरस्कार मिला था 25 लाख रुपए की राशि भी मिली थी, वो भी मैंने आपको बताया था। बैक सीट बेल्ट, यानी अभी अनिवार्य कर दिया गया है। ये घटनाक्रम हुआ है जो अभी एक उद्योगपति, महाराष्ट्र में एक दुर्घटना हुई थी, तो जो टाटा समूह से जुड़े हुए थे पहले, और शाहपुर जी पलोंजी ग्रुप वाले जो एक उद्योगपति की मृत्यु हुई थी, वो बिना सीट बेल्ट लगाए, मर्सिडीज़ की कार थी उसमें बैठे थे, तो उसके बाद में बहस छिड़ी कि पीछे की सीट बेल्ट को भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो केंद्र ने भी अनिवार्य इसको किया है, और राजस्थान सरकार ने भी 27 सितंबर को अनिवार्य कर दिया है। यानी बैक सीट पे जो यदि आप कार में बैठते हैं तो भी आपको सीट बेल्ट लगाना होगा, अन्यथा आपका चालान कटेगा। मिशन योग्यजन आयुक्त आपके द्वार, इसको मिशन 392 तहसील भी कहा जाता है। तो 33 जिलों की 392 तहसीलों में घर घर जाकर दिव्यांगों के ई मित्र संबंधी विभिन्न काम किए जाएंगे। इसकी शुरुआत बीकानेर की नोखा तहसील से 27 सितंबर को की गई है। थोड़ा सा सितंबर में डेट्स वगैरह जाता है, जो कि निश्चित रूप से बहुत ही टफ हो जाता है, याद रखना। गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत, तो ये देखिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सवाई माधोपुर की 7 ग्राम पंचायतों में चल रहा था संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के द्वारा। अभी इसको पूरे राज्य में चलाया जाएगा और प्रत्येक जिले में 2 ग्राम पंचायतों में ये चलेगा। सवाई माधोपुर की 7 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा था, अब पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले की 2-2 ग्राम पंचायतों में ये इसको विकसित किया जाएगा, गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत। माई लॉफ्ट, SMS मेडिकल कॉलेज ने अपनी लाइब्रेरी डॉक्टर रॉबर्ट हेलिंग लाइब्रेरी की किताबें कॉलेज के स्टूडेंट्स को इस ऐप के माध्यम से पढ़ने की सुविधा दी है। यानी इस ऐप पर उनका डिजिटल वर्जन करके अपलोड की गई हैं उनकी PDFs। वहाँ विद्यार्थी अपनी ID जो उनको कॉलेज में मिलती है और उसके माध्यम से उसमें माई लॉफ्ट ऐप पे वो देख सकते हैं। अनुजा निगम हेतु पोर्टल, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम यानी अनुजा निगम के पोर्टल का शुभारंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 22 सितंबर को किया है।
उपहार और राजसखी। उपभोक्ताओं को राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार के उत्पाद अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। उसका ब्रांड नेम रखा गया है उपहार, यानी उस आप मान सकते हैं प्रोडक्ट किस नाम से मिलेंगे, उपहार कंपनी के नाम से। तो ये राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार के उत्पाद होंगे जो कि ऑनलाइन मिला करेंगे। राजसखी, ये आप कह सकते हैं कि राजीविका और अमेज़ॉन के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसमें जो राजस्थान की महिला उद्यमी हैं या स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके द्वारा जो भी उत्पाद बनाए जाएंगे वो अमेज़ॉन वेबसाइट पे बेचे जाएंगे और किस ब्रांड नेम से, राजसखी ब्रांड नेम से बेचे जाएंगे। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रूमा देवी हैं। लिंगानुपात में बांसवाड़ा पहले, चूरू दूसरे नंबर पर। अभी ये रिपोर्ट आई थी, PCTS रिपोर्ट, प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जुलाई 2022 में बांसवाड़ा का लिंगानुपात 997 व चूरू का 995 रहा। हालांकि आपकी परीक्षा तक इसकी नई रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो कोई बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता वैसे नहीं है। राज्य का लिंगानुपात भी 4 बढ़कर 935 रहा इस दौरान, और 33 में से 18 जिलों का लिंगानुपात बढ़ा है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर है। तो जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मामले में राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर है। गौरतलब है कि 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई जन आधार योजना में अब तक 1.93 करोड़ परिवार नामांकित हो चुके हैं और राज्य सरकार की लगभग 70 योजनाओं को जन आधार से जोड़ा जा चुका है। इसके डेटा थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, अपडेट होते रहते हैं। वैसे जन आधार की डेट आपको याद रखनी चाहिए। जन आधार योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में आएगी और उसकी PDF में आप इसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ लेना। रणभूमि श्रद्धांजलि यात्रा, ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की स्मृति में मेहरानगढ़ से शुरू हुई ये यात्रा और पश्चिमी बॉर्डर के युद्ध मोर्चों से गुजरती हुई 8 सितंबर को जोधपुर में पूरी हुई। मेहरानगढ़ से चली और फिर वहीं जोधपुर में आ गई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसमें मैंने आपको पूरी जानकारी योजनाओं वाली PDF में दी है। 30 सितंबर को ये शुरू हुई है, इस माह के करंट में इसमें शामिल था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले यात्री रवाना किए गए हैं रामेश्वरम मदुरई के लिए। 10 हवाई पट्टियों का विस्तार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की 10 हवाई पट्टियों के विस्तार एवं विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। वंदे भारत ट्रेन, अब इसकी तो आते ही रहते हैं अपडेट। देश की पहली सेमी हाई वंदे भारत ट्रेन, हाई स्पीड लिख देना आप इसको, वंदे भारत ट्रेन राजस्थान के 4 शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर से निकलेगी। इसके अलावा ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए राजस्थान में 6 डिपो बनाए जाएंगे। पुलिस मित्र योजना, इसके तहत 2.64 लाख लोग से अधिक लोग पुलिस मित्र बन चुके हैं और पुलिसिंग में सहयोग कर रहे हैं। योजना भी मैंने इसमें आपको बताया था इसका विवरण। दिव्यांगों का सहयोग बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने हर माह उनको 1000 रुपये का आर्थिक सहयोग प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, जिसमें फ़ोन और उसमें 3 साल की कनेक्टिविटी दी जानी है, तो पहले 1.33 करोड़ महिलाओं की बात थी, अब 1.35 करोड़ परिवारों की महिला मुखियाओं को ये फ़ोन दिया जाएगा। इन्वेस्ट राजस्थान क्विज, तो ये 25 सितंबर 2022 को आयोजित की गई। जो पहले विजेता था उसको 55 इंच का टीवी प्रदान किया गया। बाकी भी पुरस्कार थे, मैंने नहीं लिखे फिर इसमें। अमेज़ॉन का सौर ऊर्जा संयंत्र, ये 3 सौर ऊर्जा संयंत्र होंगे और तीनों की मिलाकर कुल क्षमता जो है वो 420 मेगावाट होगी। अमेरिका की ई-कॉमर्स कंपनी है, आपने कभी ना कभी किसी न किसी रूप में इसका इस्तेमाल किया ही होगा कुछ उत्पाद मंगाने के लिए। बायर सेलर मीट, ये केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पहल के तहत राजस्थान के प्रसिद्ध उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु क्रेता विक्रेता समागम का आयोजन जयपुर और जोधपुर में किया जाएगा। पैशन फूड ट्रेल बस, पर्यटन विभाग राजस्थान और टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा देश के फेमस ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस बस के माध्यम से राजस्थान के विभिन्न शहरों की यात्रा करेंगे और प्रदेश के खान पान और व्यंजनों के बारे में सोशल मीडिया पर प्रचार करेंगे। यानी राजस्थान का में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो विभिन्न प्रकार के ब्लॉगर्स हैं, जो व्लॉग बनाते हैं अपने यूट्यूब के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनका फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी प्रभाव है, तो ऐसे कुछ जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनका चयन किया गया है
और उनको ये काम सौंपा गया है कि वो देश के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे राजस्थान सरकार के खर्चे पर, और राजस्थान सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का, और ये कहें कि राजस्थान के जो खान पान है, व्यंजन है, उनका प्रचार प्रसार करेंगे, राजस्थान की संस्कृति के बारे में बताएंगे, ताकि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल पश्चिमी क्षेत्र के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 18 और 19 सितंबर को उदयपुर में किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने किया। तो यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल उदयपुर में। जेंडर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला इंपॉर्टेंट है ये इसमें मुख्य अतिथि थी तमिलनाडु की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, ये इसकी मुख्य अतिथि थी। और देश के 6 राज्यों की महिला विधायकों के प्रशिक्षण हेतु एक कार्यशाला का आयोजन सितंबर में उदयपुर में किया गया। जो महिला विभाग है, क्या कहेंगे, महिला आयोग की ओर से शी इज ए चेंज मेकर नाम का एक अभियान चल रहा है। उस अभियान के तहत, उस परियोजना के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था उदयपुर के अंदर, जिसकी मुख्य अतिथि थी तमिलनाडु की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। प्लस पोलियो अभियान के तहत 18 सितंबर को राजस्थान में दवा पिलाई गई। वन्य जीव मंडल की 13वीं बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चली। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 2 अक्टूबर से वन्य जीव सप्ताह मनाए जाने का निर्णय भी लिया गया। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये इस प्रकार के क्वेश्चन। दरी फेस्टिवल यूनेस्को और राज्य पर्यटन विभाग द्वारा 2 दिवसीय दरी फेस्टिवल का आयोजन सालावास जोधपुर में किया गया। दरी फेस्टिवल 15 महिला जवानों का ऊंट जत्था बीएसएफ में ये, और महिलाओं से संबंधित है, इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, नहीं तो कोई विशेष बात नहीं थी। पुरुषों के तो ऐसे जत्थे पता नहीं कितने बने हुए हैं। और खाजूवाला में हुई बीटिंग रिट्रीट में इन्होंने भाग लिया 15 महिलाओं ने, जो कि ऊंट पर सवार थी बीएसएफ की। तो रुद्र नाम का ये हेलीकॉप्टर है। 3 स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं और नाम है इसका रुद्र। उसकी पहली स्क्वाड्रन के तहत 3 अक्टूबर को जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर इनकी तैनाती की जाएगी, कर दी गई है। पहले ये 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे पर होने वाला था, जो कि पहले हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मौके पर उपस्थित रहे। ALS-50 टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा ये एक ड्रोन बनाया गया है और उसका सफल परीक्षण पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया। पिनाका मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके एडवांस वर्जन का परीक्षण 27 अगस्त को जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। अगस्त में हो गया था ये, मैं इसको सितंबर में अपडेट कर रहा हूँ। SMS हॉस्पिटल में कान की दुर्लभ सर्जरी, ऐसा राजस्थान के ही नहीं, भारत के किसी भी सरकारी अस्पताल में ऐसी सर्जरी नहीं हुई थी। मतलब 9 साल से सुनने की क्षमता खो चुकी थी एक बालिका, और उसकी दोबारा ठीक करी है। दौसा की अनु नाम की लड़की की। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख देते हैं चलो एक बार, क्योंकि पढ़ने से याद आ जाएगा। राजकीय सैटेलाइट अस्पताल जोधपुर, तो इसके भवन निर्माण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 करोड़ 63 लाख रुपए स्वीकृत किए। डिगाड़ी कलां जोधपुर में है ये राजकीय सैटेलाइट अस्पताल जोधपुर। कोटा यूनिवर्सिटी में होगी सर्पों की पढ़ाई, यानी सांपों की, रेप्टाइल साइंस कोर्स। तो ये राजस्थान में पहली बार कोटा यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर को प्रदेश भर में मनाया गया। तो राष्ट्रीय पोषण माह, सितंबर माह पूरा हो गया ये। हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, हर वर्ष की तरह ये, मतलब हर साल ही आता है ये। मौसम जनित बीमारियां शुरू हो जाती है ना, जैसे ही मानसून समाप्त होता है तो इकट्ठे पानी के कारण जो डेंगू वगैरह फैलता है उससे संबंधित बातें हैं। तो हर साल आता है ये अभियान। तो पंचतत्व उत्सव 2022 संगीत, नृत्य, नाट्य और चित्रकला संबंधी उत्सवों से संबंधित पंचतत्व उत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में 21 सितंबर को किया गया। इस दौरान विजयदान देथा की लोक कथा अनोखा पेड़ पर कथा वाचन किया गया। कोटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटा में 2 दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी व नेशनल MSME कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, कोटा में हुई है ये 2 दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी और नेशनल MSME कॉन्क्लेव सितंबर में 12 और 13 सितंबर को। खाजूवाला बीकानेर में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है सेना से संबंधित ये, और इससे पहले भी मैंने इसके संबंधित में आपको विवरण दे चुका हूँ। जैसलमेर के अंदर हुई थी, तो ये दूसरी यहाँ पर हो रही है राजस्थान के अंदर। तो ये भारत पाकिस्तान सीमा पर आयोजित की गई खाजूवाला में, ये याद रख लेना आप। अजमेर सेंट्रल जेल में साबुन बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, अजमेर में सेंट्रल जेल। बूंदी उत्तर भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा पंचकर्म चिकित्सा केंद्र
बूंदी के सिलोर गांव में स्थापित किया जाएगा। वैसे तो आपने जयपुर वगैरह में यदि आप गांधीनगर के आसपास देखा होगा तो आपको मिल जाता है वो, लेकिन सब उत्तर भारत का एक सबसे बड़ा आपका सबसे पहला, मुझे इसमें डाउट लग रहा है कि ये सबसे पहला होगा, लेकिन सबसे बड़ा ये आप इसको मान सकते हैं, बूंदी के सिलोर गांव में स्थापित किया जाएगा। नाथ द्वारा, यहाँ विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा 351 फीट की बनकर तैयार हुई है। काफ़ी पुरानी योजना है, 2012 से इसका निर्माण कार्य चल रहा था, अभी पूरी हो रही है, तो लिख देते हैं यहाँ पे। उदयपुर, नवंबर में देश के सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का 83वां सम्मेलन उदयपुर में आयोजित होगा। तो उदयपुर में काफ़ी सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। जयपुर चौपाटी, तो यहाँ पर एक साथ मतलब कम समय अंतराल में काफ़ी सारे लोगों ने विजिट किया है, तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसमें शामिल किया है। नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक 6 लाख से अधिक लोगों ने यहाँ विजिट किया है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान हो गया। रांगी राघव साहित्य पीठ का स्थापना राजस्थान विश्वविद्यालय में की गई है, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। पन्याध्याय प्रतिमा अनावरण, पन्याध्याय और 2 प्रतिमाएं और थी, तो इसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा गोवर्धन सागर उदयपुर में इसका अनावरण किया गया। फिंगरप्रिंट लैब 4 स्थान हैं, 4 चिकित्सा महाविद्यालय हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में स्थापित की जाएगी। डॉक्टर सीपी जोशी और दिव्या मदेरणा सम्मानित, तो ये मैंने 2 जगह लिख दिया, आगे भी एक जगह लिख दिया था गलती से। तो डॉक्टर सीपी जोशी को तो चूंकि विधानसभा अध्यक्ष हैं, नाथ द्वारा राजसमंद से विधायक हैं ये, इनको आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का पुरस्कार दिया है भारतीय छात्र संसद पुणे के द्वारा, भारतीय छात्र संसद के द्वारा पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में। और जो ओसियां से विधायक हैं दिव्या मदेरणा, उनको आदर्श विधायक का पुरस्कार दिया है, तो ये भारतीय छात्र संसद द्वारा दिया गया है पुणे में। उद्योग रत्न व निर्यात पुरस्कार, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने 17 सितंबर को निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार और 13, ये मैं कई बार बोल के लिखता हूँ ना तब गड़बड़ हो जाती है, 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समारोह के दौरान राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार जयपुर के बाबूलाल मारोटिया व रामस्वरूप शर्मा को और राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार दौसा के गंगा सिंह गौतम को प्रदान किया गया। विद्यालय पुरस्कार योजना जो हर साल दिए जाते हैं, तो इसमें राज्य स्तर पर तो 6 स्कूल, जिला स्तर पर 68, ब्लॉक स्तर पर 253, टोटल हो गए 327। तो राज्य स्तर वाले थोड़े ध्यान में रख लेना। तो ऐसे ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत। हिंदी सेवा पुरस्कार, तो इसके लिए जो राज्य स्तरीय हिंदी कार्यक्रम है वो सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय में आयोजित हुआ था, तो उसमें गुंजन गर्ग और गोपाल काबरा, इन दोनों को हिंदी सेवा पुरस्कार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सम्मानित किया। गुंजन गर्ग और गोपाल काबरा हिंदी सेवा पुरस्कार। डॉक्टर सीपी जोशी वाला ये बता दिया मैंने आपको। संजय मिश्रा वाला इम्पोर्टेंट है ये, इनको राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। आपने कई सारी फिल्मों में जैसे गोलमाल वगैरह में इनको देखा होगा संजय मिश्रा को। तो 24 सितंबर 2022 को जयपुर में आयोजित राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 10वें संस्करण में अभिनेता संजय मिश्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में शंखनाद को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, श्रवण सागर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट आप फैक्ट मान सकते हैं इनको। डॉक्टर सरोज मीणा व मनीष बैरवा, तो ये जो एनएसएस है राष्ट्रीय सेवा योजना, इसके तहत देश भर के 10 लोगों को सम्मान दिया गया है। उसमें से 2 राजस्थान के हैं, एक है अलवर की डॉक्टर सरोज मीणा और दूसरे हैं जयपुर के मनीष बैरवा। तो 24 सितंबर को राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया। स्वाति राठौड़, तो ये पहले भी इसका प्रश्न मैंने लिखा हुआ है कहीं पर भी। तो गणतंत्र दिवस की जो कार्यक्रम था उसमें भी 2 बार ये फ्लाई पास्ट कर चुके हैं। अभी हाल ही में अमेरिका से जो भारत ने हेलीकॉप्टर आयात किए हुए हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, उनको उड़ाने के लिए इनका चयन किया गया है पायलट के रूप में। स्वाति एयरफोर्स में तो ये पहले से ही कार्यरत है। तो ये जन्म इनका नागौर में हुआ है, बाद में विवाह इनका किसी दूसरे राज्य में मुझे याद नहीं आ रहा, शायद यूपी में हुआ है। तो ये नागौर से संबंधित हैं। स्वाति राठौड़ चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी ये। निकिता पूनिया, ये पहली गर्ल्स कैडेट हैं जो अजमेर का मिलिट्री स्कूल है उसमें। हनुमानगढ़ निवासी निकिता पूनिया अजमेर मिलिट्री स्कूल की पहली गर्ल्स कैडेट हैं ये। संजय अरोड़ा, ये दिल्ली के अभी कमिश्नर बने हैं, मूल रूप से जयपुर के हैं, तो मैंने लिख दिया। प्रोफेसर आर के धूड़िया, राष्ट्रीय पशु पोषण और पशु कल्याण अकादमी द्वारा इन्हें प्रतिष्ठित फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोफेसर अनिल कुमार छंगानी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में पर्यावरण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार को वर्ल्ड साइंटिस्ट रैंकिंग 2022 के एडी साइंटिफिक इंडेक्स में 184वां स्थान प्राप्त हुआ है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इनमें स्थान दिया जाता है। डॉक्टर प्रेम भंडारी, न्यूयॉर्क में द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन अमेरिका द्वारा राजस्थान के डॉक्टर प्रेम भंडारी सहित कई शख्सियतों को सम्मानित किया गया। तस्नीम महजबीन, तो ये डॉक्टर प्रेम भंडारी वाला भी कोई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी एका दुक्का यूनिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज़्यादा तो आप कोशिश ये करें कि जो मेन है, जैसे कोई नीतियाँ वगैरह हैं, कोई योजना है या और है, तो उनको थोड़ा सा डीप पढ़ें। आजकल ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, आरपीएससी तो ऐसे पूछती है, जैसे मैं सेकंड ग्रेड के लिए बताऊं तो जो पॉपुलर चीज़ें हैं उनमें से जो पूछते हैं तो थोड़ा डीप पूछते हैं। मतलब ऐसा फैक्ट, यानी आपने मान लो कोई नीति पढ़ी भी होगी लेकिन उसका एक फैक्ट ऐसा निकाल लाएंगे जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा, तो उसको थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ें। कई कई ऐसे फैक्ट यदि फर्स्ट ग्रेड में आपने देखे ऐसे दे दिए कि मतलब कहीं न्यूज़ में आते ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ से वो किसी वेबसाइट से भी कितना डीप निकाल के लाते हैं, उसका कोई इलाज हमारे पास होता नहीं है। इसके अलावा अधीनस्थ बोर्ड वाले हैं, वो मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो भी वो दे देते हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है मैटर ग्रेड 3 के लिए खास तौर से, क्योंकि वो पूछ लेते हैं कुछ भी। तस्नीम महजबीन, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में संपन्न वन यंग वर्ल्ड की ओर से एक समिट आयोजित हुई, तो उसमें उदयपुर की तस्नीम ने राजस्थान से एकमात्र सदस्य के रूप में भाग लिया। डूंगर राम गेदर को नियुक्त किया गया है शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष। डूंगर राम गेदर। के गुप्ता, तो ये एक समिति के सदस्य बने हैं, डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति हैं, और इनको केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के तहत राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति का सदस्य बनाया गया है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से याद आया, इसके जो मंत्री हैं वो राजस्थान के ही गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। धर्मेंद्र भल्ला, इनको डिजिटल इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार का जो कपड़ा मंत्रालय है उसकी ओर से कुंदन कला के विशेषज्ञ हैं ये। सिसोदिया राजवंशी का दरोगा, तो कोरोना काल में मजदूरों की व्यथा पर यह मार्मिक उपन्यास झुंझुनू निवासी उप निरीक्षक सुंदरलाल द्वारा लिखा गया। सिसोदिया राजवंशी का दरोगा। खेल खिलाड़ी, कोलविन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता, तो ये क्रिकेट से संबंधित प्रतियोगिता अभी आयोजित हुई, जिसमें फाइनल मुकाबले में जयपुर ने कोटा को हराया। तो 20वीं बार ये जयपुर ने ट्रॉफी जीती है। बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर, अभी देखिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित हो रहा था, भारत के कई स्थानों पर खेला गया ये। तो इसमें आपने देखा कि बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी भी थे, भारतीय खिलाड़ी भी थे, यानी वो खिलाड़ी थे जो रिटायरमेंट ले चुके हैं गेम से। तो उसके 3 मैच यहाँ पर आयोजित हुए, और यहाँ पर जो बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर में है, इसके अलावा एसएमएस स्टेडियम में इसका फाइनल मुकाबला हुआ। तो जो एक टीम थी इंडिया कैपिटल्स, उसमें जयपुर के एक खिलाड़ी थे पंकज सिंह। इसके अलावा एसएमएस स्टेडियम में जो फाइनल मुकाबला हुआ उसमें गौतम गंभीर की कप्तानी वाली इंडिया कैपिटल्स ने भीलवाड़ा किंग्स को पराजित किया। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं। फाइनल मुकाबला एसएमएस में खेला गया, जीती कौन? इंडिया कैपिटल्स, गौतम गंभीर की कप्तानी में। क्रिकेट अकादमी, तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के द्वारा जोधपुर में एक क्रिकेट अकादमी स्थापित करने का निर्णय किया गया है। भीलवाड़ा, जो ओलंपिक खेल हुए, ग्रामीण ओलंपिक खेल, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, उसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हैं वो भीलवाड़ा जिले के थे। तो एक अलग सा क्वेश्चन मुझे मिला तो मैंने इसमें लिख दिया। युग चेलानी का, पिछले महीने में मैंने आपको उनका जो जूनियर वर्ग में उनके जो खिताब है उसके बारे में बताया था। उन्होंने पदक जो जीते थे, फिर उन्होंने सीनियर वर्ग में भी जीते हैं। इनका क्वेश्चन बस ये इंतजार ही चल रहा है कि कब आए, अब आए, आने वाला है। तो उदयपुर के तैराक हैं, तो गुवाहाटी में सीनियर वर्ग में 1 रजत और 1 कांस्य, यानी 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। 400 मीटर आईएम में, आईएम को कह दें आप इंडिविजुअल मेडले, आपने कभी तैराकी देखी हो तो आप समझ जाएंगे। और 100 मीटर फ्री स्टाइल, इसमें इन्होंने कांस्य जीता है। तो राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास ने जब पहले दिन इन्होंने कांस्य जीता था तब इन्होंने 25,000 की घोषणा की, दूसरे दिन ये रजत जीत गए तो इन्होंने 50,000 की घोषणा की थी। दिलीप कुमार, सीआरपीएफ में नियुक्त झालावाड़ के दिलीप कुमार ने नई दिल्ली में ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। गोरांशी शर्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो थाईलैंड में एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोटा की
पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी गौरांशी शर्मा ने वुमेन डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। वुमेन डबल्स में महिलाएं खेलती हैं, जो मेंस डबल होता है उसमें सिर्फ पुरुष खेलते हैं दोनों, और मिक्स डबल्स में एक महिला और एक पुरुष खेलती है, सामान्य बातें हैं। तो वुमेन डबल्स में और मिक्स डबल में इन्होंने जीता है। मेंस डबल में से तो होंगी कहाँ से, ये हैं खुद ही महिला हैं। तो देवेंद्र झाझड़िया, ये चुरू जिले के देवेंद्र ने मोरक्को में चल रही, मोरक्को अफ्रीका में आपको एक देश दिखेगा, इतिहास के विद्यार्थी जानते होंगे। इब्न बतूता जो यात्री है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में वहीं से तो आया था। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में जेवलिन थ्रो में इन्होंने रजत पदक जीता। इस प्रतियोगिता का जो गोल्ड था वो भी भारत के ही एक खिलाड़ी ने जीता था, हालांकि वो राजस्थान के नहीं थे, अजीत कुमार उनका नाम था। रवि बिश्नोई, अभी आपने देखा होगा कि भारत की क्रिकेट टीम में ये खेला करते हैं और लेग स्पिनर हैं रवि बिश्नोई। तो उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने हाल ही में जाम्बोजी के समाधि स्थल मुकाम बीकानेर की यात्रा की और इस अवसर पर बिश्नोई समाज के सम्मेलन में प्रतिभाओं को सम्मानित किया। उन्हीं प्रतिभाओं में से एक थे रवि बिश्नोई जो सम्मानित हुए। पुरुष अंडर 16 स्टेट क्रिकेट चैंपियनशिप, ये जयपुर ने उदयपुर को हराकर खिताब जीता है। कॉल्विन शील्ड भी इन्होंने जीती है। अंडर 16 स्टेट क्रिकेट चैंपियनशिप भी जयपुर ने ही जीती है। 131वां डूरंड कप, यदि कोई पेपर लिखने वाला फुटबॉल का शौकीन है तो वो इससे प्रश्न जरूर बनाएगा, क्योंकि राजस्थान का फुटबॉल में कहीं नाम नहीं आता। अब की बार मुश्किल से राजस्थान की टीम का नाम आया और किसी ने सोचा भी नहीं था। राजस्थान ने पश्चिम बंगाल के एक प्रसिद्ध क्लब है उसको हरा दिया था और क्वार्टर फाइनल तक का सफ़र किया, जो कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी। क्वार्टर फाइनल में ये हार गई फिर टीम हैदराबाद की टीम से, लेकिन राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया 131वें डूरंड कप में। क्वार्टर फाइनल में हैदराबाद से राजस्थान फुटबॉल क्लब की टीम पराजित हो गई। जयपुर ओपन गोल्फ टूर्नामेंट, इसके 5वें संस्करण का आयोजन जयपुर में हुआ सितंबर में। अभी देखिए ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट, मैं नहीं मानूंगा इसको, या आप इसकी अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। जब मैंने इसका परिणाम ढूंढने की कोशिश की, मैंने ये सोचा कि भाई इसका आयोजन हो रहा है तो किसने भाग लिया, जीता कौन, कुछ तो लिखें। अब मैंने सब अखबार छान मारे, सब वेबसाइट छान मारी, मुझे इसका विवरण मिला ही नहीं कहीं पे। तो अब इसको क्या इंपॉर्टेंट माने हम। रियल कबड्डी लीग सीजन 2, तो ये सीतापुरा जयपुर में आयोजित की गई और शेखावटी किंग्स नाम की टीम ने इसका जो सीजन है वो जीत लिया इस प्रतियोगिता को। राजस्थान सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, तो सितंबर में जयपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब 2 बार का आ गया, ये जयपुर ने जीता कोटा को हराकर। राजस्थान सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, अब ये इतने सारे खेल होते हैं, याद रखने में मैं निश्चित रूप से मानता हूँ संभव नहीं है, तो एक बार देख लिया कीजिए, कई बार देखा हुआ याद आ जाता है। 45वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता भी ये आ गई है, तो पुरुष वर्ग में गंगानगर जीता और महिला वर्ग में जयपुर जीती। तो ये कितना कुछ याद रखें विद्यार्थी भी। मेरे का तो क्या, मैंने तो लिख दिए, किताब वाले भी लिख देते हैं, इससे भी ज़्यादा लिख देते हैं, लेकिन याद तो नहीं होता ना। अभी बुक्स में तो जैसे मैंने तो लास्ट के महीनों में, अभी जैसे 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम दिसंबर में होना है, तो आपको लगभग अक्टूबर का तक का पढ़ना है और नवंबर में पढ़ेंगे 10 तारीख तक का पढ़ लेना। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर में तो कम से कम हम मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर में थोड़ा सा डीप पढ़ना। अगस्त में भी मैंने उतना फैक्ट नहीं दिया। अब किताबों में तो इतना भर भर के दे देते हैं और उसमें कोई कह भी देगा कि मान लो कि 10 में से 9 आ गए, इतने क्वेश्चन आ गए, तो याद तो नहीं रहते, वो बात तो वही है ना। वेस्ट जोन सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता, तो भावनगर गुजरात में आयोजित हुई है वेस्ट जोन की, और इस प्रतियोगिता में राजस्थान की पुरुष टीम चैंपियन बनी, वहीं महिला टीम दूसरे स्थान पर रही। ये थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन, वेस्ट जोन की प्रतियोगिता है, अकेले राजस्थान की नहीं है, तो इसमें पुरुष टीम तो जीती है और महिला टीम दूसरे स्थान पर रही है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का पिछले महीने में मैंने विवरण दे दिया था, इसकी जो तारीख चेंज हुई है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पहले 5 अक्टूबर को समाप्त होने वाला था, फिर ये 13 अक्टूबर को समाप्त हुआ। जिला स्तर पर 29 सितंबर से 1 अक्टूबर और राज्य स्तर पर 10 से 13 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आयोजन हो चुका है, कौन कौन जीता है वो मैं सब लिख चुका हूँ, जो कि आपको अगले महीने यानी अक्टूबर की PDF में देखने को मिलेगा। ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से आयोजित मुकाबलों में 5.43 लाख यानी 5,43,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं, और यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप हमारी एप्लीकेशन से ये सारे वीडियो देख सकते हैं, इनकी PDF पा सकते हैं, इनका टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।